गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ 1907 ईस्वी इलाहाबाद में। इनकी मुख्य रचनाएं रही हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण आदि। इनकी जो प्रसिद्ध कविता है आत्मपरिचय, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ उनकी जो कविता है आत्मपरिचय, ये निशा निमंत्रण से ली गई है। ये एक छोटा सा गीत है। अपने आप को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। अपने आप को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता कुछ खट्टा और कुछ मीठा होता है। इसी के बारे में हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्मपरिचय कविता में बताया है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अब प्रस्तुत जो गीत है वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित आत्मपरिचय से लिया गया है। इसमें कवि ने ये कहना चाहा है कि अपने आप को जानना दुनिया को जानने से बहुत ज़्यादा कठिन है। जिस दिन इंसान अपने आप को जान लेगा वो दुनिया के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएगा। इसीलिए इस कविता का नाम ही आत्मपरिचय, इनके अपने आप से परिचय करना। अब कवि ने कहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, पूरे संसार का भार लेकर फिरता हूँ। अर्थात संसार भर की बातें मेरे मन में होती हैं, लेकिन फिर भी संसार के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा प्रेम रहा है। ये एक विरोधाभास कविता है। विरोधाभास यानी कि कुछ उसके विपरीत बोलना और कुछ उसके पक्ष में बोलना। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ कवि कहते हैं कि किसी ने मेरे मन को छूकर उसको झंकृत कर दिया, किसी ने मेरे मन को छू लिया और इस तरह से मैं उनकी यादों में सिर्फ जीवित हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, स्नेह रूपी मदिरा। अब कवि कहते हैं कि मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ, अर्थात मैं अपने ही आप में मदमस्त रहता हूँ। मैं कभी किसी का ध्यान नहीं करता, संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि कवि अपने आप में ही यहाँ पर मदमस्त है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब सांसारिक लोग उन्हीं की बातें ज़्यादा सुनते हैं जो उनके बारे में ज़्यादा बोलते हैं। अब कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, आपस में एक दूसरे के बारे में जानना और पहचानना ये उन्हीं लोगों की रुचि रहती है जो उनके बारे में ज़्यादा जानना पसंद करते हैं। लेकिन कवि यहाँ पर दुनिया से विरक्त है, वो अकेला रहना चाहता है, अपनी मस्ती में ही वो रहना चाहता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि किसी के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, वो तो अपने ही मन में मदमस्त रहता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय द्वारा दिए गए उपहारों से ही खुश हूँ और मैं अपने हृदय द्वारा दिए गए दुखों से ही दुखी हूँ। यानी कि वो अपने आप में ही मदमस्त रहता है, अपने हृदय के द्वारा दिए गए सुखों से ही वो खुश है और उसके मन में जो दुख दबाकर उसने रखे हैं उन्हीं दुखों से वो दुखी है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। ये संसार जो अपूर्ण है, पूरा नहीं है, इसीलिए ये सपनों का संसार लेकर फिर रहा है, यानी कि अपने ही दुनिया में ये मस्त है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। जो कवि के हृदय में अग्नि जल रही है उसी में ये जल रहा है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, चाहे उसके जीवन में सुख है या दुख है, दोनों में ही वो मदमस्त रहता है, एक जैसा रहता है। जब भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। संसारिक लोग इस भव सागर से तैरने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन ये कवि जो है उन्हीं लहरों पर मदमस्त रहता है, उन्हीं मौजों पर मस्त रूप से बहा करता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन का उन्माद यानी कि वो अपने यौवन में ही खुश है और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ और उन खुशी में ही एक दुख भी है। ये विरोधाभासी कविता है, इसलिए कवि ने कहा कि मैं अपने आप से ही दुखी हूँ और अपने आप से ही मैं खुश हूँ, मैं संसार से विरक्त हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मेरे दुख हैं वो मुझे अंदर से रुलाते हैं, लेकिन संसार के सामने मैं हंसता हूँ।
मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि अपनी प्रेयसी की यादों में जीवित है और उसी की यादों में वो हमेशा रहता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। अब संसार में लोगों ने इतने सारे प्रयास किए हैं, यत्न किए हैं, लेकिन सत्य क्या है किसी ने भी ये आज तक नहीं जाना है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। जहाँ पर नादान लोग रहते हैं वहीं पर मूर्ख समझदार लोग भी रहते हैं। जहाँ पर संसार में समझदार लोग रहते हैं वहीं पर मूर्ख लोग भी रहते हैं। तो फिर इस संसार में क्या अंतर है? फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे? फिर क्या सांसारिक लोग मूर्ख नहीं हैं जो इस पर भी सीखते हैं? यानी कि इतना होने पर कि एक ही जगह पर सब तरह के प्राणी रहते हैं और उसके बाद भी एक बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और एक नहीं करता। वहीं समझदार लोग रहते हैं, वहीं मूर्ख लोग रहते हैं। तो क्या इस पर भी सांसारिक लोग मूर्ख नहीं हैं कि इतना होने के बावजूद भी कुछ अलग से सीखने की कोशिश करते हैं? मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना, और मुझे देखो मैंने जो ज्ञान सीखा है मैं उसको भी भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। यहाँ कवि संसार से अलग होना चाहता है। उसके मन में जो भावनाएं हैं वो संसार से विरक्त होने की हैं, अलग होने की हैं। अब कवि कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं कुछ और हूँ और सांसारिक लोग मुझसे अलग हैं। मेरा और संसार का कोई नाता नहीं है। मैं बना जग कितने रोज मिटाता। ऐसे संसार में अपने सपनों में कितने ही बनाता हूँ, कितने ही बिगाड़ देता हूँ। जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। अब सांसारिक लोग इस धरा पर कितना वैभव जोड़ते हैं, कितनी धन दौलत इकट्ठी करते हैं, कितने अपने पराये बनाते हैं। मैं प्रीति पग से उस पृथ्वी को रोज ठुकराता और मैं ऐसी पृथ्वी को रोज ठुकराता हूँ। अर्थात मुझे संसार से विरक्त होना है, मुझे संसार में नहीं रहना है। सिर्फ बाह्य रूप से वो संसार से जुड़ा हुआ है, आंतरिक रूप से वो अपने आप में ही मदमस्त रहता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अब निज रोदन यानी कि अपना ही दुख, अपने ही दुख में वो अपने ही राग गाता है। यानी कि अपने दुख में वो खुश भी है और सुखी भी है, दुखी भी है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। बाहर से चाहे मैं कितना ही शीतल वाणी में कौन दूसरों से बात करता हूँ, लेकिन मेरी उस वाणी में एक अग्नि छुपी हुई है। हो जिस पर रूपों के प्रासाद निछावर। अब यहाँ पर प्रासाद का अर्थ है महल। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। मैं वह खंडर का भाव लिए फिरता हूँ। मेरे पास ऐसी वस्तु है जिस पर बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के महल तक भी निछावर हैं। अर्थात मेरे पास ऐसा खंडर है। अब वो खंडर अपने आप में उसके लिए बहुत कीमती है, अर्थात वो तुच्छ चीज़ भी है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कीमती है। और वो कहते हैं कि बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के महलों से भी ज़्यादा मेरे लिए वो मेरी तुच्छ सी चीज़ कीमती है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। अब मैं रो रहा हूँ तो सांसारिक लोग इसको गाना समझते हैं। अर्थात मेरे वो जब दुखी होता है कवि तो दुख के मारे अपने मन के जो उद्गार हैं, जो भाव हैं, उनको पन्नों पर उतारता है तो लोग उसको कविता कहते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि वो कविता नहीं है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। अगर मैं अपने मन के भावों को कविताओं के रूप में लिखता हूँ तो इसको लोग छंद कहते हैं, वो छंद नहीं है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। अगर मैं अपने मन के भावों को एक पन्ने पर उतारता हूँ, लिखता हूँ तो लोग उसको कविता कहते हैं और मुझे संसार के लोग जो कवि कहकर अपनाते हैं। लेकिन मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मेरा तो वेश भी दीवानों के जैसा है। अर्थात मैं अपने आप में ही मदमस्त हूँ, मुझे सांसारिक चीज़ों से कोई तात्पर्य मेरा नहीं है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मेरे मन में फिर भी एक मादकता है, एक नशा सा है जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। और मेरी बातों को सुनकर जग के लोग झूमते हैं, लहराते हैं, झुकते हैं, अर्थात बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत अच्छी कविता है और बहुत अच्छे छंद हैं। इनको सुनते हैं और वाहवाही करते हैं, लेकिन ये मेरे मन के उद्गार हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ और ऐसा लगता है कि जैसे मेरे मस्ती का संदेश है, जबकि मस्ती का संदेश न होकर मेरे मन के भाव हैं, मेरे मन के उद्गार हैं। ये एक विरोधाभासी कविता है। और विरोधाभास कविता में जिस प्रकार जल में रहूं जलो बिन प्यासी, कि मछली जल में ही रहती है लेकिन उसके बिना फिर भी प्यासी, अर्थात वो संसार में रहता है लेकिन फिर भी वो संसार से विरक्त होकर रहना चाहता है।